डरावनी कहानी, किले का अभिशाप। रात की गहरी खामोशी और आसमान पर बादलों का बोझिल साया। हवाएं इस कदर चीख रही थीं मानो किसी अनजाने दर्द से कराह रही हों। दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक पुराना वीरान किला, जिसे लोग वर्षों से अभिशप्त किला कहते थे। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया, और अगर लौटा भी तो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ होता। गांव के लोग उस किले की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। पति पत्नी की कहानी की शुरुआत आदित्य और नंदिनी, दोनों शहर से आए हुए पति पत्नी थे। शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। आदित्य एक फोटोग्राफर था जिसे रहस्यमयी जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। वहीं नंदिनी किताबों और कहानियों की शौकीन थी। एक दिन आदित्य को एक असाइनमेंट मिला, किसी पुराने ऐतिहासिक किले की तस्वीरें लेना। पैसे भी अच्छे मिलने वाले थे। उसने बिना देर किए उस प्रस्ताव को मान लिया। जब उसने नंदिनी को बताया कि यह वही किला है जिसे लोग अभिशप्त कहते हैं, तो नंदिनी थोड़ी घबराई। आदित्य, लोग कहते हैं वहां भूत प्रेत रहते हैं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदिनी, यह सब अंधविश्वास है। मैं सिर्फ तस्वीरें खींचने जा रहा हूं, और वैसे भी तुम मेरे साथ होगी तो डर कैसा। नंदिनी ने अनिच्छा से हामी भर दी। किले की ओर सफर। दोनों कार से गांव की तरफ निकले। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। सूरज ढल रहा था और धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। पेड़ों की परछाइयां कार की खिड़कियों पर पड़ रही थीं, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ देर बाद उनकी कार किले के मुख्य द्वार पर पहुंची। जर्जर दीवारें, टूटी हुई मूर्तियों और लताओं पत्तों से ढकी ऊंची ऊंची मीनारें। हवाओं की सनसनाहट पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। आदित्य, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं, नंदिनी ने कांपते हुए कहा। बस एक रात रुकते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे, मेरे प्रोजेक्ट के लिए यही जरूरी है, आदित्य ने समझाते हुए कहा। किले के अंदर प्रवेश किले का विशाल दरवाजा जब आदित्य ने धक्का देकर खोला, तो वह भयानक आवाज के साथ कर्र कर्र करता खुला। अंदर धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। दीवारों पर अजीब सी काली परछाइयां बन रही थीं। दोनों ने टॉर्च जलाई और अंदर बढ़े। किले के अंदर अजीब सी ठंडक थी, मानो किसी ने अभी अभी उनकी सांसों से गर्मी खींच ली हो। एक बड़े दरबार हॉल में पहुंचकर आदित्य ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। नंदिनी चारों ओर की दीवारों पर बने चित्र देखने लगी। वहीं उसे एक पेंटिंग दिखाई दी, जिसमें एक राजा और रानी खड़े थे। लेकिन पेंटिंग की सबसे डरावनी बात यह थी कि रानी की आंखें असली इंसान की तरह चमक रही थीं। नंदिनी घबरा गई और तुरंत आदित्य को बुलाया। देखो, ये पेंटिंग, इसकी आंखें ऐसे क्यों लग रही हैं जैसे हमें देख रही हों? आदित्य ने हंसकर कहा, यह सिर्फ रोशनी का खेल है। लेकिन नंदिनी के चेहरे की डर देख आदित्य खुद भी थोड़ा असहज हो गया। रात का बसेरा किले के एक कमरे में दोनों ने अपने बैग रख दिए। आदित्य ने सोने से पहले कुछ और तस्वीरें खींची। नंदिनी खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। दूर से उसे ऐसा लगा जैसे किले के प्रांगण में कोई सफेद साया घूम रहा हो। आदित्य, देखो, आदित्य ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तुम थक गई हो, शायद आंखों का धोखा होगा, कहकर आदित्य ने नंदिनी को सोने के लिए कहा। आधी रात का सन्नाटा, करीब आधी रात को नंदिनी की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कमरे में कोई खड़ा है। उसने टॉर्च उठाकर इधर-उधर रोशनी डाली। सब सामान्य था, लेकिन तभी उसे धीमी धीमी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई औरत साड़ी घसीटते हुए चल रही हो। वह आवाज धीरे धीरे कमरे के दरवाजे के पास रुक गई। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने डरते हुए आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर एक लंबा अंधेरा गलियारा फैला हुआ था, और उस गलियारे के आखिर में एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल और लाल चमकती आंखें। नंदिनी चीखने ही वाली थी कि वह साया अचानक गायब हो गया। आदित्य का शक, नंदिनी भागकर आदित्य को जगाने लगी। आदित्य, मैंने सच में देखा, एक औरत थी, आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा। बस करो नंदिनी,
ये तुम्हारा वहम है। अगर तुम डरती ही रहती हो तो क्यों साथ आई? नंदिनी रोते हुए चुप हो गई, लेकिन उसके मन में डर और गहरा बैठ गया। अगली सुबह सुबह आदित्य बाहर तस्वीरें लेने निकला। नंदिनी भी उसके साथ थी। किले के एक पुराने हिस्से में उन्हें एक कमरा मिला, जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। बड़ी मुश्किल से आदित्य ने उसे खोला। अंदर का दृश्य देखकर दोनों सन्न रह गए। कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, जो भी यहां ठहरेगा मौत उसका पीछा करेगी। और कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ पालना पड़ा था। पालने के पास सूखी हड्डियां बिखरी हुई थीं। नंदिनी जोर से चीख पड़ी और आदित्य भी हैरान रह गया। उसी समय अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में उन्हें वही औरत दिखी। सफेद कपड़े, लाल आंखें और चेहरे पर खून से सना क्रोध। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दरवाजा जोर से बंद हुआ और कमरे में अंधेरा छा गया। नंदिनी का हाथ कांपते हुए आदित्य की बाह पकड़ चुका था। दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। उस औरत की लाल आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। नंदिनी ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर वह तुरंत बुझ गई। कैमरे का फ्लैश जैसे ही चला, एक पल के लिए औरत का डरावना चेहरा साफ दिखा। चेहरा जला हुआ, आंखें खून से लाल और होठों पर काली मुस्कान। नंदिनी चीख पड़ी और आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की। तभी वह औरत अचानक गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुला और दोनों किसी तरह बाहर भाग निकले। किले के रहस्यमय किस्से बाहर आते ही नंदिनी रो पड़ी। आदित्य, अब और मत रुकते। ये जगह सचमुच शापित है। आदित्य खुद भी हिल चुका था, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। नंदिनी, अगर यह सच है तो हमें जानना होगा कि आखिर इस किले में हुआ क्या था। यहां कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है। नंदिनी ने सिर हिलाया। राज खोजने के चक्कर में अगर जान चली गई तो? गांव के बुजुर्गों से मुलाकात उस दिन दोनों किले से बाहर आकर नजदीकी गांव पहुंचे। गांव वाले उन्हें देखकर सहमे गए। किसी ने उनसे बात करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में गहरा डर छुपा था, उनसे बोला, तुम दोनों उस किले से लौट कर आए हो। चमत्कार है, वरना वहां से कोई वापस नहीं आता। आदित्य ने तुरंत पूछा, बाबा, उस किले का सच क्या है? वो औरत कौन है? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, वो रानी मधुलिका है। कभी इस किले की महारानी हुआ करती थी, लेकिन उन्हें धोखा मिला। अपने ही पति और दरबारियों ने मिलकर जिंदा जला दिया था। उनके साथ उनका बच्चा भी मार दिया गया। तब से उनकी आत्मा भटक रही है। जो भी इस किले में कदम रखता है, वो समझती है कि वह दुश्मन है। नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। तो क्या उनकी आत्मा हमसे भी बदला लेगी? बूढ़ा बोला, बेटी, अब तुम लोग फंस चुके हो। उनका श्राप है, जो किले में एक रात रुक जाए, वो उनकी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाता। किले की वापसी बूढ़े की बातें सुनकर नंदिनी और डर गई, लेकिन आदित्य ने ठान लिया कि वह सच जाने बिना नहीं जाएगा। अगर हमें बचना है तो हमें इस श्राप का कारण समझना होगा। शाम ढलते ही दोनों फिर किले में लौटे। किले की दीवारें और भी भयावह लग रही थीं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, ठंडी हवाएं उनकी सांस रोक रही थीं। अजीब घटनाएं रात गहराती गई। नंदिनी को हर जगह रानी मधुलिका की परछाई दिखाई देने लगी। कभी झरोखे में, कभी आंगन में, तो कभी टूटे हुए दरबार में। आदित्य कैमरे से तस्वीरें ले रहा था, लेकिन जब उसने तस्वीरें देखी तो उनमें सिर्फ धुंधले चेहरे और चीखती हुई आकृतियां कैद थी। एक तस्वीर में साफ दिख रहा था, रानी मधुलिका नंदिनी के ठीक पीछे खड़ी थी। आदित्य ने घबराकर कैमरा गिरा दिया। नंदिनी, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ आवाजें गूंजने लगीं। तुम्हारा रिश्ता भी अब मेरा है।